तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को खान सर का समर्थन मिला है। ऐसे में जेडीयू प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं अभ्यर्थियों के महाजुटान को लेकर बीजेपी ऑफिस पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दोनों ही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जेडीयू ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, बीजेपी ऑफिस की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो जिस तरह से छात्र एक बार फिर जुटे हैं, अभ्यर्थियों का जुटान हुआ है, खान सर समर्थन में आए हुए हैं, गुरु रहमान सर हैं, तो ऐसे में जो जेडीयू ऑफिस और बीजेपी ऑफिस है वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सन्नी पटना से लाइव जुड़ गए हैं। सन्नी, बताएं क्या स्थिति है फिलहाल और अभ्यर्थियों का क्या प्लान है आगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले मंच की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गुरु रहमान और खान सर मौजूद हैं और पिछले 1.5-2 घंटे से यहाँ पर छात्र जुटे हुए हैं। उस तरफ काफ़ी संख्या में छात्राएं बैठी हुई है और सड़क के इस तरफ छात्रों की संख्या है। तो गुरु रहमान हमारे साथ हैं। सर, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं, आज फिर से एक बड़ा आज हम लोग आए हैं, री एग्जाम का नोटिस लेके जाएंगे। अगर आज नहीं तो हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे और उस समय तक कंटिन्यू करेंगे जब तक बच्चों के हक में फैसला नहीं आ जाता। बातें आ रही है, मामला कोर्ट में है, विचाराधीन कोर्ट में इसलिए है कि कोर्ट में हम लोग उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सरकार एविडेंस छुपाए नहीं और सरकार एविडेंस सारा का सारा कोर्ट को प्रस्तुत करे। एविडेंस मिलते ही री एग्जाम होगी। आजाद भारत है, हम लोग की फांसी भी चढ़ जाए तो भी बच्चों के लिए हम लोग लड़ेंगे, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और सर से भी सर, एक आप लोग फिर हम लोग नहीं है, विद्यार्थी सब 65 दिन से इस नाला के किनारे बैठ के मच्छर कटवा रहे हैं। क्या हम लोग छोड़ दें? हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, हमारे ही कुछ लोग बीपीएससी की ओर से बैटिंग कर रहे हैं, क्या उन्हें होने दिया जाएगा? हम एक हैं कि नहीं हैं? और सरकार तक ये बात पहुंचानी है। और दीपक सर से भी कहते हैं, ए दीपक सर, विनती है, वो सीएम साहब के बाद आप ही हैं, एक बार बोलिए तो हम लोग दीपक सर से सबसे विनती करवा देते हैं। आप लोग भी विनती कर दीजिए, ए दीपक सर री एग्जाम करा दीजिए, ए दीपक सर री एग्जाम करा दीजिए, ये दीपक सर री एग्जाम करा दीजिए, दीपक सर हो री एग्जाम करा दीजिए, ये दीपक सर, ये चाचा, ये दादा, ये भैया, ये दीपक सर, ये बच्चा सब का हाय लेके काहे रिटायर होइएगा? ये बच्चा सब का हाय लेके काहे रिटायर होइएगा? दीपक सर हो, मुख्यमंत्री साहब तक बतिया पहुंचा दीजिए। जो सबूत दिखाया वो सबूत आपने सरकार को भेजा है? आपने जो सबूत दिखाया वो सरकार को आपने भेजा? सरकार को हमने सबूत भेजा है। ट्रेजरी गया और नवादा का ट्रेजरी सरकार के पास है, सरकार री एग्जाम करा ले। मत होने दीजिए, किसी तरह मेंस ना हो। अरे री एग्जाम हो जाएगा, मेंस की बात ये छोड़ दीजिए, संदेह नहीं। जब निकल गए हैं तो री एग्जाम लेके आएंगे। ये संदेह मतलब क्या? तो जो चीज करना है कर ले, तो मेंस का डेट देना है तो उससे हम लोग का मतलब नहीं है। चढ़ के लेंगे लोग री एग्जाम, नहीं समझ में आ गया? डेट देने से हम लोग। अच्छा बाबू, एक बात बताते हैं, बीपीएससी सुनो, एक बाबू ध्यान से सुनो, एक समय था री एग्जाम लेंगे, सब हमारा शेर आ गया, सब तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरफ काफी संख्या में जो छात्र हैं वो जुटे हुए हैं और धीरे धीरे छात्रों का आना गर्दनीबाग के इलाके में लगा है। तो निश्चित तौर पर ये पूरा इलाका अब प्रशासन ने बैरिकेड कर दिया है ताकि यहाँ से छात्र मूव न कर पाए, छात्र यहाँ से निकल न पाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक व्यवस्था तैयार की गई है। इसके अलावा पटना के जो प्रमुख स्थान है वहाँ पर भी चाक चौबंद प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है और छात्रों का जो आंदोलन है पिछले 62 दिनों से चल रहा है। तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन को लेकर छात्रों सन्नी, अभ्यर्थियों से भी बात करने की कोशिश कीजिए, चूंकि लगातार वो प्रदर्शन करते रहे लेकिन अब तक कोई विशेष समाधान की दिशा में कदम उठाए नहीं गए हैं इनके माने तो एक बार इनसे बात करिए और पूछिए कि आप पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन कोई फायदा उसका होता हुआ दिखा नहीं है, तो इस बार कितनी उम्मीद है? बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर काफी संख्या में है और निश्चित तौर पर एक व्यवस्था की बात चल रही है।
कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए कि महज एक एग्जाम की ये बात नहीं है, कई एग्जाम में इस तरह की बातें सामने आई है। छात्रों का ये मानना है और यही वजह है कि इसी को लेकर छात्रों का जो हुजूम है री एग्जाम को लेकर यहाँ पर पहुंचा है। तो गर्दनीबाग के इलाके में पूरी तरीके से छात्र जमे हुए हैं और पिछले 1.5-2 घंटों से छात्रों का आंदोलन, और इनका मानना है कि अब ये आंदोलन लंबा खींचेगा। जी सनी, अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश कीजिए, अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका यह आंदोलन है, लगातार प्रदर्शन वो करते रहे। अभ्यर्थियों से बात करिए। हम झोली फैलाकर छात्रों के भविष्य की भीख मांगे, अगर सरकार इसे खूब देगी तो गली-गली गांव-गांव जाके बताया जाएगा। सन्नी, अगर अब तक आवाज पहुंच रही है तो अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश कीजिए, अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, अभ्यर्थी से भी बात करेंगे। आप सभी लोग यहाँ री एग्जाम को लेकर आए हैं। बस भैया, हम लोग का भी समर्थन जी प्राप्त हो रहा है। बोलिए। शिक्षकों का समर्थन प्राप्त हो रहा है तो हाँ बिल्कुल प्राप्त हो रहा है, और यहाँ से री एग्जाम लेकर ही जाया जाएगा। इस समझिए कि यहाँ से री एग्जाम बिल्कुल लेकर जाया जाएगा। इससे री एग्जाम से कम बिल्कुल कुछ नहीं। यहाँ पे सबूत जो नवादा है और गया का जो रेजिन अतुल है वो कहीं वो गड़बड़ किया और उस खुद सबूत छुपा रहा है, और उसको री एग्जाम लेना होगा। इससे समझौता, इससे कम से कम कुछ नहीं है, बस इस समझ आइए। हम लोग की सरकार से ये मांग है कि सरकार हम लोग की सहयोग करे और आयोग को पे दबाव बनाए कि वो एग्जाम को दोबारा ले, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग कोई हिंसात्मक काम नहीं कर रहे हैं, और सरकार को भी या फिर प्रशासन को भी हम लोग के ऊपर कोई लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम करवा के लेंगे, यही हमारा मांग है। और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस अपनी मांग को लेकर इस तरफ की भी तस्वीर दिखाएंगे। री एग्जाम को लेकर जो पोस्टर है वो लेकर यहाँ छात्र पहुंचे हैं, तो एक छात्रों की बड़ी संख्या में यहाँ मौजूदगी ये बता रही है कि आज का जो प्रोटेस्ट है ये सरकार, बीपीएससी और छात्रों के बीच कह सकते हैं कि आर पार की लड़ाई है। इनका एकदम निश्चित तौर पर ये स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि री एग्जाम के अलावा बाकी कोई मांग नहीं है, और जब तक री एग्जाम नहीं लिया जाएगा तब तक यहाँ से ये लोग नहीं हटेंगे। और लगभग हजार की संख्या में 10,000 के आसपास की वो संख्या है चारों तरफ के इलाके में। जो राजधानी पटना के छात्र यहाँ पर जुटे हुए हैं, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर छात्र आए हैं, और ये हुजूम गर्दनीबाग के इलाके में लंबे समय बाद देखने को मिला है। इसलिए कि अमूमन पिछली बार जब छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, जिस समय शिक्षकों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, उस समय अनशन पर छात्र बैठे हुए थे, और उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी है, और आज सबसे अधिक संख्या में जो छात्र हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और शिक्षक खान सर और गुरु रहमान भी इनके समर्थन में है। जी सनी, यहाँ से कोई मार्च का भी कार्यक्रम है, यहीं पर वो धरना स्थल है, और यहीं पर धरने पर वो बैठे रहेंगे जब तक मांगों को सुना ना जाए, जब तक कोई सकारात्मक इनको आश्वासन न मिले। जी बिल्कुल, प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, और मार्च को लेकर यहाँ छात्रों की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर छात्र अनशन पर है, धरना प्रदर्शन पर है। तो ये जो एरिया धरना के लिए डिसाइड किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, गर्दनीबाग का इलाका, तो वहीं पर रहेंगे। और दोनों तरफ का जो मुख्य द्वार है उसे बंद कर दिया गया है छात्रों के भीड़ को देखते हुए। सनी, लगभग कितने अभ्यर्थी वहां मौजूद है, एक बार जरा दिखाइए कितने अभ्यर्थी हैं और किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, एक बार तस्वीरें दिखाइए। जी, चारों तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, और इस तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लगभग 10,000 से अधिक छात्रों की यहाँ पर संख्या है, और भीड़ इतनी ज्यादा है कि तो दो साइड बांटा गया है। एक साइड बैरियर के उस तरफ लड़कियों के लिए व्यवस्था की गई है, और दूसरे साइड लड़कों के लिए है। तो सभी लोग बिल्कुल सन्नी, यानी एक बार फिर से अभ्यर्थी जुटे हैं, और इस बार वो आर पार के मूड में है, यानी जब तक उनकी मांगों के समर्थन में कोई कदम नहीं उठाया जाता है सकारात्मक, तब तक वो वहां डटे रहेंगे, यह कहना अभ्यर्थियों का। खान सर, गुरु रहमान, तमाम शिक्षक उनके समर्थन में वहां मौजूद है। बहुत शुक्रिया सनी, फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।
22 सेंटरों पर नॉर्मलाइजेशन क्यों किया? जब तुमने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो 22 सेंटरों पे नॉर्मलाइजेशन क्यों किया? इतना बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं होगा। अरे रावण शर्मा जाएगा, रावण इनके आगे। भैया हम तो कह रहे हैं कि गया और नवादा की ट्रेजरी का रिपोर्ट दे दो, उसमें पेपर है कि नहीं है। अरे भाई साहब, हम स्पष्ट बोलते हैं कि गया और नवादा के ट्रेजरी से पेपर नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य छीना गया था, वहां इनके भविष्य को गाड़ दिया गया जमीन पे। ऐसा हम नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। और चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।